नमस्कार, मैं चांदनी सांकला राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जालोर से। आज हम सब्जेक्ट कोड CS 204 जो कि है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत पहले यूनिट में जो कि है आपकी सेमीकंडक्टर एंड PN जंक्शन, इसमें आज हम जेनर डायोड को पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम जेनर डायोड की वर्किंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और जेनर डायोड की एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जेनर डायोड क्या होता है। यह एक स्पेशल पर्पस डायोड होता है, यानी कि इसको किसी स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जनरली जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। फैब्रिकेटेड ओनली विद सिलिकॉन, यह सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन से बनता है। हाईली डोप्ड PN जंक्शन डायोड होता है। इसमें जो इम्प्योरिटी का डोपिंग लेवल होता है वो नॉर्मल डायोड से ज़्यादा रखा जाता है और इसे जनरली रिवर्स बायस कंडीशन में ही ऑपरेट किया जाता है। जो कमर्शियली अवेलेबल जेनर डायोड है उनकी जो जेनर वोल्टेज रेटिंग होती है वो 3 वोल्ट से 200 वोल्ट के बीच में वेरी करती है और द वैल्यू ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द जेनर डायोड डिपेंड्स अपॉन डोपिंग, यानी कि किस वोल्टेज पे ब्रेकडाउन होगा वो डिपेंड करता है जेनर डायोड की डोपिंग लेवल पे। डोपिंग लेवल जितना ज़्यादा होगा ब्रेकडाउन वोल्टेज उतना ही कम होगा। तो ये था जेनर वोल्टेज की कुछ स्पेसिफिकेशन। ये है जेनर डायोड का सिंबल, जिसमें कि जो प्लेट है वो क्या है, ये एरो साइन जो है वो है एनोड और ये टिल्टेड लाइन जो है वो है इसका कैथोड पार्ट। अब हम देखते हैं जेनर डायोड की वर्किंग। When a PN junction diode is highly doped, the concentration of impurity atoms will be high in the crystal. यानी कि जब भी PN जंक्शन डायोड की डोपिंग हाई होती है तो इम्प्योरिटी एटम्स की जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो सांद्रता है वो क्रिस्टल में क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। इस हाई कंसंट्रेशन की वजह से क्या होगा, डिप्लीशन लेयर में जो आयंस होंगे उनकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए यदि नॉर्मल PN जंक्शन डायोड से कंपेयर किया जाए इसको, तो सेम अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज के लिए क्या होगी, जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ होगी वो कम होगी नॉर्मल डायोड के कंपैरिजन में। और इस ड्यू टू दिस थिनर डिप्लीशन लेयर, इसमें जो डिप्लीशन लेयर बनती है वो नॉर्मल डायोड के कंपैरिजन में कैसी होगी, पतली होगी। इस वजह से उस डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा होती है। और यदि इसी तरह हम रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो एक सर्टेन वोल्टेज के बाद क्या होते हैं, जो डिप्लीशन लेयर में जो आयंस हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड्स को तोड़ के बाहर आते हैं और डिप्लीशन रीजन को कंडक्टिव बना देते हैं। इस तरह का जो ब्रेकडाउन होता है वो कहलाता है जेनर ब्रेकडाउन। और जिस वोल्टेज पे ये ब्रेकडाउन होता है उसको हम कहते हैं जेनर वोल्टेज। जब भी जेनर डायोड को किसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है तो जब तक सोर्स वोल्टेज जेनर से कम है तब तक क्या होता है, जेनर डायोड एक हाई रेजिस्टिव पाथ देता है और जो सोर्स वोल्टेज है वही लोड पे हमें मिलता है। लेकिन जैसे ही सोर्स वोल्टेज जेनर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है तब क्या होगा, जैसे ज़्यादा होगा तो जेनर कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है और जो लोड पे जो वोल्टेज होगा अब फिक्स हो जाता है। जेनर के थ्रू करंट बढ़ती जाती है जैसे जैसे सोर्स वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन जो जेनर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वह फिक्स हो जाता है। इस तरह जेनर क्या करता है, सोर्स वोल्टेज के इररेस्पेक्टिव एक फिक्स्ड वोल्टेज प्रोवाइड करवाता है। इसलिए इसे वोल्टेज रेगुलेशन में यूज़ किया जाता है और हमेशा इसे रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है। तो ये थी जेनर डायोड की वर्किंग। अब हम देख लेते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड। डायग्राम में इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक दिखाई गई है। ये वाला जो है ये इसका फॉरवर्ड बायस रीजन है, जिसमें क्योंकि सिलिकॉन से बनता है इसलिए इसका कटिंग वोल्टेज क्या है 0.7 और 1 वोल्ट के करीब ये क्या हो जाता है, फुल्ली कंडक्ट करने लग जाता है। तो ये है इसका फॉरवर्ड बायस रीजन। पर जेनर को किस में ऑपरेट किया जाता है, हमेशा रिवर्स बायस में। तो जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक ये क्या करता है, ये जो करंट है बहुत ही कम है, यानी कि जेनर रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं तो ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले ये क्या देता है, बहुत ही हाई रेजिस्टिव पाथ
प्रोवाइड करवाता है, यानी कि करंट फ्लो नहीं होती है। लेकिन जब हम अभी जैसे वर्किंग में हमने पढ़ा था कि अगर रिवर्स वोल्टेज को कंटिन्यूसली बढ़ाते जाते हैं तो एक सर्टेन वोल्टेज पर क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ये है जो ये वाला जो वोल्टेज दिखाया गया है, ये जो पॉइंट है, इस पर क्या हो जाता है, जीनर का ब्रेकडाउन हो जाता है। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो तो फिक्स रहेगा, ये है कांस्टेंट जीनर वोल्टेज, इसको हम जीनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज Vz कहेंगे। अब लेकिन करंट जो है जीनर डायोड के थ्रू वो बढ़ती रहती है, लेकिन वोल्टेज जो होगा इसके अक्रॉस वो फिक्स हो जाएगा। और ये वाला जो इसका रीजन है, ये जीनर का ऑपरेटिंग रीजन कहलाता है या जीनर ब्रेकडाउन रीजन कहलाता है। अब है ये Iz मिनिमम, या इसको कह सकते हैं Iz, ये होती है जीनर नी करंट या मिनिमम Iz। क्योंकि ये नी पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो नी शेप का है, इसको नी पॉइंट कहते हैं, इसलिए यहाँ जो करंट होगी वो इसको हम नी करंट भी, जीनर नी करंट भी कह सकते हैं। उसके अलावा इस पॉइंट पे क्या करता है, जीनर एंटर्स इनटू कंडक्शन, यानी कंडक्शन स्टार्ट करता है। इससे पहले ये नॉन कंडक्टिंग होता है। फिर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाता है, रिवर्स बायस वोल्टेज, तो इसके थ्रू करंट बढ़ती जाती है और इसकी Iz मैक्सिमम जो होती है जीनर की मैक्सिमम रेटेड जीनर करंट, वहाँ तक इसमें करंट बढ़ सकती है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका कहलाएगा ऑपरेटिंग रीजन। इससे ज़्यादा जीनर में करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए। और Vz कहलाता है जीनर वोल्टेज। तो ये थी VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड। अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ जेनर डायोड। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है एज वोल्टेज स्टेबलाइजर या फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। डायग्राम में आप एक सर्किट देख सकते हैं जिसमें क्या एक डीसी सप्लाई है, वेरिएबल डीसी सप्लाई कनेक्ट की गई है। यहाँ से ये इसको वेरी किया जा सकता है सोर्स वोल्टेज को। ये एक सीरीज रजिस्टर लगाया गया है तथा जीनर को किसमें कनेक्ट किया गया है, पॉजिटिव को यहाँ से और नेगेटिव यहाँ से, यानी कि ये रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। और इसके अक्रॉस लगाया गया है लोड, जहाँ की यह वीओ क्या है, वी नॉट क्या है, आउटपुट वोल्टेज। तो जब भी ये सोर्स वोल्टेज वी इन जो है वो वी जेड से कम होगा, तब ये क्या करेगा, जेनर डायोड क्या होगा, एक हाई रेजिस्टिव पाथ प्रोवाइड करवाएगा, यानी कि इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तब जो वी इन सोर्स वोल्टेज जो होगा वही वोल्टेज आउटपुट पे मिलेगा, यानी कि वी नॉट इक्वल टू वी इन होगा जब तक कि वी इन इज ग्रेटर देन वी जेड, सॉरी वी इन इज लेस देन वी जेड, तब तक वी नॉट इज इक्वल टू वी इन। अब जब सोर्स वोल्टेज जो है, ये वी इन जो है वो वी जेड से ज़्यादा हो जाएगा, जब जीनर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा, तब क्या करेगा, ये जीनर डायोड कंडक्शन स्टार्ट कर देगा, यानी कि इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। और जैसे ही ब्रेकडाउन होता है तब हमने क्या देखा था कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो Vz फिक्स हो जाएगा। लेकिन यदि सोर्स वोल्टेज बढ़ता जाता है तो ये जो सीरीज रजिस्टर है इसके थ्रू क्या होगा, करंट बढ़ती जाएगी, इसलिए इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ता जाएगा। और वी इन माइनस वी जेड, इन दोनों वोल्टेज का जो डिफरेंस होगा वो इस सीरीज रजिस्टर के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा और इस तरह हमें लोड पे एक फिक्स वोल्टेज मिलेगा। तो इस तरह वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह काम करता है जेनर डायोड। इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है फॉर मीटर प्रोटेक्शन। जेनर डायोड को मल्टीमीटर्स में मीटर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके लिए जेनर डायोड को मीटर के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। यदि पोलैरिटी मार्क्ड है तब इस तरह इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट किया गया है। अब जब भी एक्सीडेंटल ओवरलोड्स होंगे तब क्या होगा, जो करंट होगी, ज़्यादा करंट जो होगी वो इसके थ्रू बाईपास हो जाएगी, यानी जीनर के थ्रू फ्लो करेगी, मीटर से नहीं जाएगी। तो इस तरह जेनर डायोड मीटर मूवमेंट को प्रोटेक्ट करता है। यदि हमें मीटर प्रोटेक्शन करना है वो भी रिगार्डलेस ऑफ पोलैरिटी, यानी कि पोलैरिटी मार्क नहीं है, तब दो जेनर डायोड को इस तरह से मीटर के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है ताकि एक्सीडेंटल ओवरलोड्स की कंडीशन में मीटर मूवमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर है एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड फॉर वेव शेपिंग। जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं, एक इनपुट साइन वेव है और आउटपुट में हमें क्या मिल रही है, ऑलमोस्ट स्क्वायर वेव। तब जब ये वाले जेनर डायोड्स आर आल्सो यूज टू कन्वर्ट साइन वेव इनटू ऑलमोस्ट स्क्वायर वेव। जब ये साइन वेव इनपुट पे दी जाती है तो इसके पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम क्या होगा, कौन सा डायोड रिवर्स बायस में ऑपरेट होगा, ये वाला जो सेकंड डायोड है ये रिवर्स बायस में ऑपरेट होगा और ये वाला फॉरवर्ड बायस है, इसलिए इसके थ्रू तो करंट फ्लो करेगी। लेकिन ये वाला जो
जेनर डायोड है यह हाई रेजिस्टिव पाथ प्रोवाइड कराएगा, इसलिए इस पाथ से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। कब तक? जब तक कि जो इनपुट वोल्टेज है ये वो इस जेनर डायोड के जेनर वोल्टेज से कम है। तो इस कंडीशन में जब ये कम है तब हमें जो आउटपुट मिलेगा वो सेम एज ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आउटपुट है वो सेम एज इनपुट है। लेकिन जैसे ही जो इनपुट वोल्टेज है वो इस VZ, इस डायोड का जो जेनर वोल्टेज है VZ से ज़्यादा हो जाएगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा VZ पे। यानी अब वोल्टेज जब तक VZ से ज़्यादा रहेगा तब तक आउटपुट पे हमें कांस्टेंट वोल्टेज VZ मिलेगा। अब जैसे इनपुट साइन वेव के पॉजिटिव हाफ साइकिल में वोल्टेज वापस VZ से कम होता है तो वापस जो इनपुट वोल्टेज है वही हमें मिलेगा। सिमिलरली जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तब नेगेटिव हाफ साइकिल में कौन सा? ये वाला डायोड रिवर्स बायस होगा और ये तो कंडक्शन प्रोवाइड कराएगा, लेकिन ये वाला हाई रेजिस्टिव पाथ प्रोवाइड कराएगा, यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो जब तक ये वाला वोल्टेज इस VZ यानी कि इसके जेनर वोल्टेज से कम है तब तक क्या होगा? जो इनपुट है वही हमें आउटपुट मिलेगा यहाँ तक। अब जैसे ही VZ से ज़्यादा होगा तब आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? VZ पे कांस्टेंट हो जाएगा। फिर जैसे VZ से कम होगा इनपुट वोल्टेज तो ये वापस सेम एज इनपुट मिलेगा। इस तरह जो इनपुट साइन वेव है वो VZ पर फ्लिप्ड ऑफ हो जाती है और इस तरह जेनर डायोड को यूज़ करके हम साइन वेव को ऑलमोस्ट स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने जेनर डायोड क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या है, इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा है। थैंक यू।